देखो एक्सरसाइज है 6.3 का क्वेश्चन नंबर है 7। क्या है क्वेश्चन की आकृति 6.38 आकृति यहाँ पर दिया हुआ है 6.38 में हम लोगों को गिवन है कि AD जो है इस पे परपेंडिकुलर है BC पे, जबकि CE परपेंडिकुलर है BE पे। यह बात गिवन है और हमें ये 4 बात प्रूफ करके दिखाना है। बहुत आसान है। सबसे पहला बात जो है वो प्रूफ करने के लिए हम लोग जो बोला उसी में चलते हैं। हम लोग चलते हैं त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग फिगर में कुछ दिखेगा। AEP ट्रायंगल AEP मतलब ये ध्यान से देखो, क्रॉस टिक हम बतला दिए उस बात को। और CDP CD और P, तो P दोनों में कॉमन दिख रहा है लेकिन कॉमन एंगल नहीं है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से यह बात हमने जाना। ठीक है, आगे देखोगे तुम तो कुछ और पाओगे। ये अपना D90, इसका E90 त्रिकोणों वाला भी 90, यानी कि बोल सकते हैं एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP और ईच एंगल है 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण जो है इसका वह है 90 डिग्री का। इतना चीज पर्याप्त होता है, 2 एंगल पर्याप्त होता है सिमिलर करने के लिए। तो डबल है, सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं डबल ए समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDP के। यह बात यहाँ पर हो जाता है प्रूफ। दूसरा बात हम लोग को सिद्ध जो करना है, जो प्रूफ करना है, हम बोले थे जो प्रूफ करना तो उसी में चलेंगे, इधर उधर नहीं भटकना है। दूसरा में क्या है, हम लोग चलेंगे ये है दूसरा ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल हम लोग चलेंगे CBE में और इस चीज को भी ढूंढेंगे फिगर में। ABD एंगल AB डबल टिक लगा रहे हैं और ये D। दूसरा CBE इसको चला ऐसे कर देते CB और E, ये दोनों में हम देख रहे हैं कि ये बात आ रहा है कॉमन। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। क्या है तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। साथ ही साथ तो दोनों ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी 90 डिग्री तो आना है। तो ये दोनों ट्रायंगल ABD एंगल देखो ABD मतलब इसका ये D90 है, तो बोल सकते हैं एंगल इसका जो D90 है यानी एंगल ADB इज इक्वल टू दूसरा ट्रायंगल में CBE में, ट्रायंगल CBE में CEB 90 है, यानी एंगल CEB 90 है। जिस एंगल को दर्शाना होता है उसको बीच में रखते हैं। यहाँ भी बोलेंगे प्रत्येक कोण 90, ईच एंगल 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण जो है वह है 90 डिग्री का।
ठीक है, तो यहां भी हम देख पा रहे हैं कि डबल ए सिमिलरिटी से, समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से यह दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ई के। यह बात भी यहाँ हो गया है प्रूव्ड। दूसरा हो गया है, अब तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड। जो ट्रायंगल को प्रूव करना है उसी में चलते हैं। ट्रायंगल चलते हैं ए ई, ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल ए डी बी में, ये दोनों में कुछ बात तुम्हें जरूर दिखेगा। तो देखो ए ई पी ए, चलो इसे मिटा देते हैं, बहुत खोज खाच हो गया है। इस खोज खाच को मिटा के रखो थोड़ा, क्योंकि सबका वर्क हो चुका है तो रखने का कोई मतलब नहीं है। ए ई पी ठीक है, ए डी बी, तो इसको हम ऐसे कर देते ए डी एंड बी। ये दोनों ट्रायंगल में पहली बात कि हम लोग को 90 डिग्री दिख रहा है पहले, तो वो लिख लेते हैं पहले। ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, और वो क्या है, तो प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री का है। अब जाके हम लोग कुछ समझते हैं, फंसेंगे लेकिन नहीं फंसेंगे। ए उभयनिष्ठ है, दोनों ट्रायंगल में ए कॉमन है। ये बड़ा सा ट्रायंगल में भी और ये छोटा ट्रायंगल में भी ए क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देंगे तो बन जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहाँ भी बोल सकते हैं हम लोग डबल ए समरूपता कसौटी से, डबल ए समरूपता कसौटी से ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के। यह बात भी यहाँ से हो जाता है प्रूफ। बात बच गया है चौथा। चलो चौथा बात क्या है, ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी और ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी। ठीक है, चलो यहां से हम लोग करते हैं, या यहां लिख लेते हैं, नहीं दिखेगा। ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी और ट्रायंगल बीईसी में चलते हैं हम लोग। बीईसी में कुछ देख पाते हैं। चलो तो ये सब जो सिंबल किए थे इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो देखो ढूंढो पीडीसी, ये है पी, ये अपना डी और ये अपना सी। मतलब हम दर्शा दिए ये ट्रायंगल को ऐसे, ये ट्रायंगल में चलना है। और दूसरा बीईसी में, बीईसी में चलना है। और एंगल सी कॉमन दिख गया, एंगल सी कॉमन दिख गया। और ये 90, इसका ये 90, तो पहले 90 ही लिख लेते हैं। इस ट्रायंगल का पीडीसी इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बीईसी, और प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण जो है वह है 90 डिग्री का। साथ ही साथ एंगल सी कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी उभय निष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तो यहां भी डबल ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, डबल ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल
PDC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BEC के। यह बात यहाँ भी हो जाता है प्रूव। तो चलो इसको कर लो नोट।